नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान भाइयों, वैसे तो सभी किसान साथियों का गन्ना तैयार हो चुका है, लेकिन इस वक्त आप देखना लगभग 80% किसान साथियों की फसल में एक रोग लगा हुआ है, जिस वजह से किसान का गन्ना बिल्कुल रुक चुका है। आप देख पा रहे होंगे, जो आपका गन्ना बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा था, जिस पे बहुत अच्छा कलर था, वो पिछले 15-20 दिनों के अंदर ही बिल्कुल रुक गया। और आप भी देखना अपने खेत में, कहीं आपके खेतों में ये बीमारी शुरू तो नहीं हो चुकी, क्योंकि शुरुआत में अगर हम इस पे स्प्रे लगा दें या इसका ट्रीटमेंट कर दें तो बिल्कुल हमारी फसल बच जाती है। नहीं तो जो मैं कह रहा हूँ वो ही होगा, यानी कि आपकी फसल किसी भी प्रकार से चल रही हो, कितनी भी अच्छी क्यों ना चल रही हो, वो बिल्कुल रुक जाएगी। और किसान साथियों, एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको, अब जो मौसम चला हुआ है ये 2-2.5 महीने हैं, नवंबर के लास्ट तक। आपका गन्ना अगर पिछड़ा भी हुआ है तो इस वक्त आप अपनी ज़मीन में, अपनी गन्ना फसल में खाद भी डालिए नीचे से, और ऊपर से आप स्प्रे भी लगाइए किसान भाइयों। जो पिछड़ा हुआ गन्ना है, जो हल्का गन्ना है, जो पचेता गन्ना है, वो बिल्कुल आपके अगेते गन्ने के बराबर ही आ जाएगा। ये जो टेम्परेचर अब शुरू हो चुका है, बहुत ही अनुकूल है बढ़वार के लिए। बिल्कुल भी अब उमस नहीं रहेगी। अब मौसम बदलना शुरू हो चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त टेम्परेचर जर्मिनेशन के लिए भी है अब। तो किसान भाइयों, अपनी पिछड़ी हुई गन्ना फसल को आप बहुत अच्छा रिकवर कर सकते हैं इस समय पे, लेकिन कोई बीमारी ना हो। और जो मैं बात कर रहा हूँ किसान भाइयों, इसके ऊपर मैंने 15 दिन पहले वीडियो बनाई थी। मैं बात कर रहा हूँ मकड़ी के अटैक की। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, और आप देखना 70-80% गन्नों में, खासकर 0238 में तो लगा ही हुआ है, लेकिन कोई अन्य प्रजाति भी क्यों ना हो, उसमें भी ये रोग बढ़ता जा रहा है। और अगर एक बार खेत में इसकी शुरुआत हो जाती है, बिल्कुल बढ़वार रोक देगा और सारी पत्तियों को आपकी ढक देगा। इस तरीके से बिल्कुल जकड़ लेगा, बिल्कुल काली कर देता है पत्तियों को धीरे धीरे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, शुरुआत में ये स्थिति मिलेगी। ये देखिए किसान भाइयों, आपकी फसल पे ये चकत्ते से मिलेंगे, और ये शुरुआत है। और किसान भाइयों, इस पे बिल्कुल शुरुआत में ही दवा लगाने की आवश्यकता है किसान साथियों। नहीं तो क्या होगा, ये देखिए काली काली पत्तियां हो जाएंगी, और बिल्कुल पत्तियों का रस बिल्कुल देखिए इस प्रकार की पीली पड़नी शुरू हो जाएगी, कुछ लाल हो जाएंगी पत्तियां, ये देखिए इस प्रकार से। और किसान भाइयों, बिल्कुल बढ़वार रुक जाएगी। अभी देखना, इस खेत का कलर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन 15 दिनों में ही इसको बिल्कुल रोक देगा। अभी मैं इसका उदाहरण आपको दिखाता हूँ। ये खेत देखिए और ये खेत देखिए, बिल्कुल ख़राब कर दिया किसान भाइयों इसी बीमारी ने। ये मैं आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल ये देखिए कितने बुरे हालात इस पत्ती के हैं। ये सारा मकड़ी का अटैक है। मकड़ी जहाँ से भी रस चूस लेती है, वहाँ पे पहले सफ़ेद चकत्ते बनते हैं, फिर इस प्रकार का कालापन आना शुरू हो जाता है, और बिल्कुल आपके पौधे की बढ़वार रुक जाएगी। चाहे आपने कोई भी खाद, कोई भी दवा डाल रखी हो, कुछ नहीं इस पर असर करेगा। एक चीज़ और मैं बताऊं, इस पर कीटनाशक दवाओं का असर भी नहीं होगा। आपको इस पर माइटीसाइड यानी मकड़ी की दवा लगानी पड़ेगी किसान भाइयों। और मैं अपने प्रैक्टिकल से जो आपको दवा बताने वाला हूँ, वो बिल्कुल रोक देगी इस बीमारी को। ये देखो, जो मैं स्थिति बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये है वो स्थिति। हरापन बिल्कुल पत्ती का ख़त्म हो चुका है, सफ़ेद चकत्ते बने, फिर काले बने, अब लाल पड़ गई बिल्कुल किसान भाइयों, और बिल्कुल इस खेत की बढ़वार रुक चुकी है। ये मकड़ी का अटैक है किसान भाइयों। इस बीमारी में आपको लेनी है धानुका कंपनी की ओमाइट। माइटीसाइड थोड़े महंगे आते हैं, यानी मकड़ी की दवा थोड़ी सी महंगी आती है, लेकिन जो ओमाइट है वो आपके बजट में ही आएगी। सस्ती दवा है, ज़्यादा महंगी दवा नहीं है। आपको प्रति एकड़ लेनी है 300 ml दवाई, 300 ml प्रति एकड़। अगर इस प्रकार का ज़्यादा भयंकर आपके खेत में लगा हुआ है तो 300 ml से कम नहीं लेनी। वैसे 250 ml दवा भी काफ़ी हो जाती है, धानुका कंपनी की ओमाइट। और इसके साथ आपको मोनोक्रोटोफॉस भी ज़रूर लेनी है किसान भाइयों। मोनोक्रोटोफॉस एक ऐसी दवा है जो टॉप बोरर या जितने भी छोटे मोटे कीट आपकी फसल में लगे हुए हैं, वो चाहे फड़का ही क्यों ना हो, इस वक्त पे फड़का भी आया हुआ है फसलों में, जो उड़ता हुआ फिरता है सफ़ेद सफ़ेद सा एक कीट किसान भाइयों, वो भी रस चूसता है, उसको भी मार देगा। और ये शुरुआती जो लक्षण होते हैं माइट के, उस पे भी मोनोक्रोटोफॉस बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। तो हमें मोनोक्रोटोफॉस से 2 फायदे मिलेंगे। ये मकड़ी नाशक के रूप में भी काम करती है पहले प्रारंभिक स्टेज में। और किसान भाइयों, इसके साथ अगर हम ओमाइट लगा लेंगे, खासकर मकड़ी की दवा है जो ये बिल्कुल स्पेशल, तो किसान भाइयों, जो ये बीमारी आपकी फसल में आने वाली है या शुरुआत हो चुकी है, वो बिल्कुल वहीं की वहीं रुक जाएगी। और आपका गन्ना ये जो 2-2.5 महीने हैं, इसमें बिल्कुल बराबर हो जाएगा अगेते गन्ने के ही। किसान भाइयों, जैसा कि मैंने बताया, ये सारे बीजों में आएगी। ये मत सोचना कि 38 में ही है, ज़्यादा तो 23 में है। और किसान भाइयों, ये जो मैंने दिखाया था पत्ता पहले, ये PB 95 का पत्ता था, उसमें भी लग रही है थोड़ी बहुत। तो आपको
ये नहीं सोचना कि भाई 38 में ही आएगी, सभी बीजों में फैलती है। और एक चीज़ और, अगर आपके खेत में कहीं पे ये एक तरफ दिखाई दे रही है तो बहुत ही जल्दी पूरे के पूरे खेत को जकड़ लेगी, सारी पत्ती को ढक लेती है पूरे बुरी बुरी तरीके से। किसान भाइयों, ये फैलने वाली बीमारी है। ये देखिए पूरा जो है इसने और जकड़ लिया। छोटा सा खेत है, इस पर मैंने ध्यान नहीं दिया, पूरा का पूरा इसने जकड़ लिया किसान भाइयों। तो ये दोनों दवाओं का आप स्प्रे करें। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ किसान भाइयों, अगर इस तरीके की हालत हो जाए आपके खेत की, मान लीजिए मकड़ी ने पूरा अटैक कर लिया और आपकी पत्तियों का रस चूस लिया, आपका गन्ना रुक चुका है, अब इस पे क्या करें? आपने रोग तो ख़त्म कर लिया भाई, चलो मकड़ी की दवा लगा ली, लेकिन एक पीजीआर की भी आवश्यकता है। और आप चाहें तो ये जो मैंने दवाई बताई है, धानुका की ओमाइट और ये मोनोक्रोटोफॉस, 500 ml प्रति एकड़ मोनोक्रोटोफॉस लेनी है। इसके साथ आप गन्ना वर्धन का इस्तेमाल करिए। किसान भाइयों, इस प्रोडक्ट के बारे में मैंने कई सारी वीडियो बना ली है। जहाँ पे भी ये लगता है किसान भाइयों, चाहे किसी भी प्रकार का पीलापन हो, किसी भी प्रकार से फसल आपकी रुकी हो, ये बिल्कुल उसको चला देगा। 7 दिनों में 8 दिनों में ही आपको बिल्कुल परिवर्तन अपनी फसल पे दिखाई देगा। जैसा गन्ना आप चाह रहे थे, जैसा आपका चल रहा था पहले, वैसे ही हो जाएगा, उससे भी अच्छा हो जाएगा। किसान भाइयों, एक चीज़ और मैं दावे के साथ कहता हूँ, कोई भी पीजीआर अगर किसी भी किसान के मन में इसके प्रति डाउट हो, अपने 5 बीघे खेत में, आधे खेत में किसी भी कंपनी का पीजीआर आप लगा लेना, इसके बराबर में सबसे बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेंगे। इससे बेहतर कोई भी पीजीआर मैंने नहीं देखा, क्योंकि इसके अंदर ह्यूमिक एसिड, फल्विक एसिड, अमीनो एसिड, जिब्रेलिक एसिड, जिंक, सल्फर, मैग्नीशियम, बोरोन, सारे के सारे तत्व डाले गए हैं जितनी हमारी फसल को चाहिए उसी मात्रा में। किसान भाइयों, ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। बुढ़ाना से मिलेगा। ये जो नंबर आप वीडियो पे देख रहे हैं, मैं बता दूंगा बुढ़ाना से कहाँ पे मिलेगा। केवल व्हाट्सएप पे ही जवाब दूंगा। व्हाट्सएप पे आप पूछ लेना बुढ़ाने में कहाँ से मिलेगा, और किसी को ऑनलाइन मंगानी है तो व्हाट्सएप पे ही अपना एड्रेस भेज देना, मैं भिजवाने की व्यवस्था कर दूंगा। तो किसान भाइयों, एक पीजीआर का भी आप इस्तेमाल कर लेना, क्योंकि रोग तो आप ख़त्म कर लेंगे, लेकिन किसान भाइयों, ये जो पीलापन फसल में आया है, जो बढ़वार रुकी है, इसको चलाने के लिए हमें पीजीआर की आवश्यकता पड़ेगी। किसान साथियों, आप गन्ना वर्धन का एक बार बिल्कुल, अगर आपकी फसल किसी भी प्रकार से पिछड़ी हुई है, 75 गन्ना हो, कुछ भी हो, आप उस पर एक बार गन्ना वर्धन का स्प्रे करके देखिए। किसान भाइयों, 5 लीटर की ये कैन 3000 की आती है, 100 रुपये बीघा का खर्च पड़ेगा। 1 लीटर ये 6 बीघे में लगा दो। वैसे तो कंपनी इसको रिकमेंड करती है 8 से 10 बीघे में, लेकिन आप इसको अगर 6 बीघे में भी लगाएंगे तो भी 100 रुपये बीघा का खर्च ही आएगा। और किसान भाइयों, बिल्कुल बराबर कर देगा आपके गन्ने को। ये एक बार इसका इस्तेमाल करके देखिए, किसी भी प्रकार से आपका गन्ना अगर रुका हुआ है तो बिल्कुल चल जाएगा, बिल्कुल चौड़ी पत्तियाँ हो जाएगी, हरा कलर हो जाएगा। किसान भाइयों, तो पीजीआर का इस्तेमाल ज़रूर करना अगर आपका गन्ना रुक चुका है, अगर आपके गन्ने में कोई भी पीलापन है, और अगर इस बीमारी के कारण है तो खासकर पीजीआर का इस्तेमाल ज़रूर करना है किसान भाइयों, क्योंकि रोग खत्म होने के बाद उसको बढ़ाने के लिए, उसका कलर पे लाने के लिए हमें पीजीआर का इस्तेमाल ज़रूर करना पड़ेगा। और ये जो 2-2.5 महीने इसमें हम अच्छी ग्रोथ फिर अपनी फसल से ले पाएंगे। धन्यवाद।